हिमाचल प्रदेश की वनस्पति और वन्य संपदा यहाँ की भौगोलिक विलक्षणताओं के साथ मिलकर इस पहाड़ी प्रदेश को लोगों और वन्य प्राणियों के जीने के अनुकूल बनाती है। राज्य में देवदार, कायल व चीड़ सहित कई अन्य सदाबहार पेड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनका प्रदेश के सामाजिक व सांस्कृतिक जनजीवन पर खासा प्रभाव है। ऐसा ही एक सदाबहार वृक्ष है ओक, जिसे स्थानीय भाषा में बान, मोहरू और खरशु के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुउपयोगी वृक्ष है जिसकी पत्तियों को पशु चारे और लकड़ी को कई कार्यों में प्रयोग लाया जाता है। ये 3 प्रकार की प्रजातियों में 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक उगने वाला पेड़ है। पहाड़ों में भेड़ बकरी पालन और पशुपालकों के लिए ये सर्दियों के मौसम में मवेशियों के लिए चारा समस्या का स्थायी समाधान माना जाता है। इसी अमूल्य वन संपदा को संरक्षित और इसकी खेती को लेकर भावी पीढ़ियों को अवगत कराने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के शिमला स्थित हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में विभिन्न हितधारकों के लिए ओक प्रजाति की बीज, नर्सरी एवं रोपण तकनीक विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया गया। जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ओक प्रजाति, खासकर इसका बीज, नर्सरी और रोपण तकनीक पे हमें दिया है। इस प्रशिक्षण में हमारे जो अन्य हितधारक हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें पंचायत प्रतिनिधि, स्टूडेंट्स, टीचर और NGOs, महिला मंडल इत्यादि के लोग आए हैं और साथ में इको टास्क फोर्स के भी 4 सदस्य आए हैं। हमारा मुख्य जो उद्देश्य इस प्रशिक्षण का है कि इन लोगों को जो ओक, खासकर बान ओक, मोरू, बानी, खरसू इत्यादि, इनके बारे में जानकारी दी जाए और कैसे ये जो स्पीसीज़ हैं ये हमें एक तरह से मल्टीपर्पज़ स्पीसीज़ हैं और क्लाइमेक्स फॉर्म करती है। इन स्पीसीज़ से हमें चारा, हरा चारा जैसे सर्दियों इत्यादि में मिलता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन है। जितने भी हमारे नेचुरल स्प्रिंग से ओक फॉरेस्ट इनके लिए बहुत ही आवश्यक है और आने वाले समय में भी इसकी प्रिजर्वेशन हमारे लिए बड़ी ही ज़रूरी है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठन के सदस्यों और युवाओं और इको टास्क फोर्स के सैन्य जवानों को भी इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसकी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। ओक के बारे में, ओक की प्रजातियों के बारे में बताया और इसके जो सीड है इसकी प्लांटेशन कैसे करनी है, नर्सरी कैसे उगानी है, गाँव के लोगों को जागरूक करना है। हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये फॉरेस्ट के साथ डायरेक्टली होता है। इस तरह जो 3 दिन की हमारी वर्कशॉप चली है, इसमें हमारे को ओक्स की अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है। इसके सीडलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली है हमें। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में सेंट बीड्स कॉलेज शिमला और राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली की छात्राओं ने भी भाग लिया और ओक के बीज, नर्सरी और रोपण तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना कैसे, लीव्स, वेनेशन टाइप्स ऑफ देखना हम सीखा। एक चीज़ जो मुझे लगा बहुत अच्छी जो हमने सीखी वो था कि जो चीज़ें हम लोग टेक्निकल वे में सीखते हैं या पढ़ते हैं, वो ही चीज़ जो फार्मर्स एंड ऑल है वो उसी चीज़ को इम्प्रोवाइज्ड वे में जो है प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। हमने हाटू पीक में विजिट किया जहाँ पे ओक ट्री के फॉरेस्ट है और उस बारे में नॉलेज गेन की। रिलीजियस वैल्यूज़ भी इसकी बताई गई जो हमारे को ज़्यादा अच्छे से अवेयर करती है कि हमारे को इनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। वास्तव में प्रदेश में व्याप्त इस वन्य संपदा और इसके इस्तेमाल व संरक्षण के प्रति शिक्षा व जागरूकता समय की मांग है, क्योंकि बदलती जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बचने के लिए हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में इस प्रकार के वृक्षों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता समझने के लिए अभी भी देर नहीं हुई। दूरदर्शन समाचार के लिए शिमला से कुलदीप फेरान की रिपोर्ट।